नमस्कार दोस्तों, हाउस यू ऑल। होप सब अच्छे होंगे आप लोग। हाँ जी, 12th इन द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम लोगों ने डिबेंचर्स के मीनिंग के बारे में और डिबेंचर्स के कुछ टाइप्स के बारे में बात की थी। देन आई स्टार्टेड द अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था विद एन एग्जांपल कि जब डिबेंचर्स एट पार पे इशू होते हैं तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग किस तरीके से पास करते हैं। क्लियर? टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। राइट, कि जब कंपनी प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू करती है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। सी, प्रीमियम का मतलब क्या है पहले एक बार दोबारा समझ लीजिए आप लोग। व्हेन द कंपनी इशूज द डिबेंचर मोर देन द फीस वैल्यू, कि अगर 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और अगर कंपनी 100 रुपीज़ के डिबेंचर को 100 रुपीज़ से ज़्यादा में इशू करती है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एट प्रीमियम। क्लियर टू ऑल? 100 रुपये के डिबेंचर को अगर कंपनी ने 105 रुपये में इशू किया है फॉर एग्जांपल, तो 5 रुपये का क्या है, प्रीमियम है। अब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? देखिए, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, मैंने कहा एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, द फेस वैल्यू डिबेंचर इज ₹100, और उसको इशू में कितने में किया कंपनी ने, इशूड प्राइस इज इक्वल टू ₹105। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हुआ, ₹5। अब द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये प्रीमियम का अमाउंट जाएगा कहाँ और इसको ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। समझ के देखिए, ये जो 5 रुपये हैं ये कंपनी के लिए क्या है, बेनिफिट है या फिर लॉस है। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और अगर आप उसे 105 में इशू करते हैं तो आपको जो 5 रुपये मिल रहे हैं, बट ऑब्वियस आप लोगों के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो कंपनी के लिए भी क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट को ऑब्वियस सी बात है कंपनी क्या करेगी, अकाउंटिंग करते समय क्रेडिट करेगी, क्योंकि रूल क्या होता है, डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल ऑफ अकाउंटिंग वी विल क्रेडिट दिस प्रॉफिट, बट द क्वेश्चन अराइजेस इन विच अकाउंट वी विल क्रेडिट दिस प्रॉफिट, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रॉफिट्स जो जनरल रूटीन में नहीं होते हैं, जो कभी कभी होते हैं। तो डिबेंचर्स हमेशा इशू नहीं किए जाते, तो उन पे मिलने वाला प्रॉफिट जो है वो कैपिटल प्रॉफिट हुआ, और इस कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट, SPR। फुल फॉर्म इज SPR इज व्हाट, S फॉर सिक्योरिटीज, P फॉर प्रीमियम, R फॉर रिजर्व। दैट इज सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व। इस अकाउंट में इस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी सारी अकाउंटिंग एंट्रीज आप लोगों की क्या चलेंगी, सेम चलेंगी जो हम लोगों ने एट पार के केस में पढ़ी थी। क्लियर टू ऑल? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों को कैसे करना है। हाँ जी, एक एग्जांपल आप लोगों की APC में दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। एग्जाम्पल क्या है, मैं आप लोगों को सामने एक बार इसको रीड कर देता हूँ। रोहन केमिकल लिमिटेड फॉर मुंबई, जस्ट फॉर अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जाम्पल इवन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इवन क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए एक बार आप लोग। एक्स लिमिटेड issued 5,000, this one, X Limited issued 5,000 12% debentures of ₹100 each at a premium of ₹5 per share, payable as follows. एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़ ड्यू है इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज़ ड्यू है, और फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू है आप लोगों का, द बैलेंस अमाउंट। मतलब कितना हो गया बैलेंस अमाउंट आप लोगों का, 100 रुपीज़ का डिबेंचर था, 105 में इसको इशू किया गया, टोटल 70 रुपीज़ अलॉटमेंट तक हो गए, तो बाकी कितने बचे, 35 रुपीज़ विल बी ड्यू ऑन or first and final call. Applications were received for 6,000 debentures and allotment was made on pro rata basis. This is a question of oversubscription. Let's take a simple example of this. Question number 4 देखिए, Sunflower Limited issued 40 lakhs 8% debentures of 200 each at a premium of 6% payable as ₹80 on application, 132 on allotment. Debentures are redeemed after 5 years. Record entries assuming all money is duly received. देखिए क्या कहा है इसने, सनफ्लावर लिमिटेड ने कितने डिबेंचर्स इशू किए, 40 lakhs 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹200 ईच।
कितने डिबेंचर इशू किए, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इज इक्वल टू 40 lakhs एट द रेट ऑफ 200 ईच। एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 200 रुपये। क्लियर। आगे क्या बोला इसने, अमाउंट कैसे पेबल है, अमाउंट जो पेबल है एप्लीकेशन पे ₹80 ऑन एप्लीकेशन इज इक्वल टू ₹80 एंड ऑन अलॉटमेंट ₹132। इन 200 रुपए के डिबेंचर्स को इशू किस पे किया गया, एट प्रीमियम ऑफ 6%। तो 200 का 6% कितना होता है, 12 रुपीज। तो इन डिबेंचर्स को 200 रुपए में इशू ना करके कितने रुपए में इशू किया गया, 212 रुपए में। और अमाउंट ड्यू कैसे है, 80 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, और बाकी अमाउंट किस पे ड्यू है तुम्हारा, अलॉटमेंट के साथ में। आप लोगों को क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करने, ये मानते हुए कि सारे अमाउंट रिसीव हो चुके हैं। लुक एट द एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री हम लोग किस चीज़ की पास करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की। क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग, एंट्री इज वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स एप्लीकेशन। क्लियर। अमाउंट कितना आएगा, 40 lakhs डिवेंचर्स इंटू 80। क्योंकि एप्लीकेशन में कितना ड्यू है तुम्हारा, 80 रुपीज। उसको 40 लाख से आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 32 करोड़ रुपीज, 32 करोड़। क्लियर। एंट्री नंबर 2, इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना है आप लोगों को, डिबेंचर्स में। तो एंट्री विल बी 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स। याद रखिएगा डिबेंचर्स के आगे कभी कैपिटल वर्ड यूज में नहीं आएगा, क्योंकि डिबेंचर्स कैपिटल का पार्ट नहीं होते, लोन का पार्ट होते हैं। अमाउंट विल बी सेम 32 करोड़, 32 करोड़। इस एंट्री में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सेम एंट्री जैसे पार के केस में थी। एंट्री नंबर 3 जो आप करेंगे वो करोगे अलॉटमेंट ड्यू होने की। क्या एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट ड्यू होने की, आप लोग इधर देखिए, एंट्री विल बी 6% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कहाँ डालेंगे पैसे को, 6% डिबेंचर्स में टू 6% डिबेंचर्स। अगर पार पे एंट्री होती तो हम यही एंट्री पास करते हैं, अगर पार का क्वेश्चन होता तो हम एंट्री यहाँ तक ही पास करते हैं, क्योंकि प्रीमियम होता ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि प्रीमियम है, और वो प्रीमियम किसके साथ में है, अलॉटमेंट के साथ में। सर कैसे पता अलॉटमेंट के साथ में है, क्वेश्चन में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। दिस इज वी हैव टू अज्यूम। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो हमें ये मानना है कि प्रीमियम का अमाउंट हमेशा किसके साथ में होगा, अलॉटमेंट के साथ में। अदरवाइज द क्वेश्चन विल क्लैरिफाई टू यू कि प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ में। इफ द क्वेश्चन इज नॉट क्लैरिफाइंग, वी हैव टू अज्यूम दैट प्रीमियम विल बी विद अलॉटमेंट। तो यहाँ पर प्रीमियम कितने रुपए का था, 12 रुपए का था। तो यहाँ क्या होगा, 12 रुपए किसके हो जाएंगे, तुम्हारे प्रीमियम के हो जाएंगे, और बाकी 120 रुपीज किसके हो जाएंगे, तुम्हारे कैपिटल, मतलब सॉरी किसके हो जाएंगे, डिबेंचर्स के। क्लियर। तो जो 12 रुपए का अमाउंट उसको आप लोग कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट है कंपनी के लिए, मैंने बताया भी आप लोगों को, उसको डालेंगे हम लोग SPR में, क्रेडिट करेंगे। तो 2 क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्लियर। टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट विल बी 40 lakhs डिबेंचर्स इनटू 132। क्लियर। डिबेंचर्स में कितना आएगा, जितने के डिबेंचर्स हैं 120 रुपीज के, अलॉटमेंट कितना ड्यू है, टोटल 132 का ड्यू था, जिसमें से 12 रुपए प्रीमियम के। तो 40 lakhs इंटू 120 आ जाएगा तुम्हारा 6% डिबेंचर्स में, और बाकी अमाउंट 40 lakhs इंटू 12 रुपीज विल बी द। क्लियर। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ प्रीमियम, कि प्रीमियम की अकाउंटिंग हमें किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, 40 lakhs इंटू 132, एज सिंपल एज दैट। पार में किया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट जब कंपनी प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू करती है। क्लियर टू ऑल। नाउ द थर्ड केस, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा आप लोगों के सामने। हाँ जी, क्वेश्चन विल बी सेम, बस इसमें मैं थोड़ा चेंज आप लोगों के साथ में कर देता हूं। हाँ जी, डिबेंचर्स इशू किए मान लीजिए 40 lakhs एट द रेट ऑफ 100 ईच।
या इसको यूं कर लीजिए 40 लाख डिवेंचर्स इशू किए, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹100 issued at 5% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब ये है 100 रुपए का डिवेंचर था और 100 रुपए के डिवेंचर को 5% डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब 5 रुपए कम में इशू किया। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिवेंचर्स इशूड एट ए डिस्काउंट। सर हम शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। कंपनीज की गाइडलाइन जो है वो चेंज हो चुकी है। 1956 के एक्ट में ये प्रोविजन था कि कंपनी कैन इशू शेयर्स ऑन डिस्काउंट, बट आफ्टर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज बिल 2014 it is not allowed by the companies to issue the shares on discount, but ऐसी कोई भी गाइडलाइन डिवेंचर्स के बारे में नहीं है। इसका मतलब डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब अगर डिस्काउंट पे इशू होगा तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों को कैसे करनी है? मैंने कहा प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट, तो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या? लॉस। अगर प्रॉफिट को डेबिट करोगे तो लॉस को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? ये जो 5 रुपए का लॉस कंपनी को बियर करना पड़ रहा है, 5 रुपीज लॉस, इस 5 रुपीज के लॉस को कंपनी को एक अकाउंट में डालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, that is called as what? Discount on issue of debentures. Clear to all? अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं आपके सामने एंट्रीज के थ्रू, तो फर्स्ट और सेकंड एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फर्स्ट एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे? अमाउंट ड्यू कैसे वो देख लीजिए। ऑन एप्लीकेशन ₹40, ऑन अलॉटमेंट ₹55, टोटल कितना हो गया तुम्हारा? 95। क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन 40 इंटू 40 लैक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें आप लोगों को। सेकंड एंट्री में ट्रांसफर करना है, हो जाएगा। थर्ड एंट्री में आप लोगों को जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अब देखिए वही प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं है कि डिस्काउंट किसके साथ में दिया हुआ है। सर मैंने कहा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप लोगों को हमेशा किसके साथ में मानना है? अलॉटमेंट के साथ में मानना है। तो हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? एंट्री इज वेरी सिंपल, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर? अब डिस्काउंट लॉस है, डिस्काउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे, इस नाम से डेबिट करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू क्या हो जाएगा? 6% डिवेंचर्स। अमाउंट विल बी कितना ड्यू है? 55, तो 40 lakhs into 55 will be debentures। क्लियर? अलॉटमेंट हो जाएगा इतना। 5 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट, तो 40 lakhs into 5 डिस्काउंट में आ जाएगा, और टोटल अमाउंट जो है 40 lakhs into 60 ये आ जाएगा तुम्हारे किसमें? डिबेंचर्स। क्लियर टू ऑल? दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द discussion of or accounting of discount on issue of debentures. Clear to all? Now see, सर ये डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, तो कंपनी इस लॉस को ट्रीट कैसे करेगी? देखिए इसका ट्रीटमेंट लास्ट ईयर तक तो आप लोगों के कोर्स में था, इवन लास्ट ईयर भी लास्ट में जाके इसको हटा दिया गया था, तो दिस इज नन ऑफ योर कंसर्न नाउ कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, इसको ट्रीट करने का बहुत सिंपल तरीका है। जितना भी डिस्काउंट का अमाउंट आएगा उसको नंबर, जितने भी डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं वो कितने सालों में इशू किए हैं, उतने सालों में इस लॉस को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर डिस्काउंट का अमाउंट 50 लाख आता है और 5 साल के डिबेंचर्स हैं, तो हर साल कंपनी को 10 लाख रुपए का लॉस क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ, एज दिस इज नॉट इन योर कोर्स नाउ। लास्ट ईयर तक था, बट लास्ट में जाते हुए वहाँ से भी उसको हटा दिया गया था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के ट्रीटमेंट को। दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग विद यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक राइट नाउ। क्लियर टू यू? तो दिस इज द एंड ऑफ योर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। जब हम कैश के लिए डिबेंचर इशू करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अदर टॉपिक
मैंने बताया था आप लोगों को कि डिबेंचर इशू करने के पीछे 3 पर्पस हो सकते हैं, फॉर कैश, अदर देन कैश एंड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज. नाउ इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक, अदर देन कैश. कि जब डिबेंचर्स इशू किए जाएं और किस पर्पस के लिए किए जाएं, अदर देन कैश. अदर देन कैश का मतलब हो जाता है जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए लेकिन कैश नहीं मिला कंपनी को, या कंपनी ने कैश के लिए डिबेंचर इशू नहीं किए और किसी पर्पस के लिए किए हैं. और पर्पस क्या हो सकता है सर? और पर्पस ये हो सकता है कि कंपनी डिबेंचर इशू करे इसलिए तो क्योंकि उसने किसी कंपनी को खरीद लिया हो, किसी बिजनेस को खरीद लिया हो, या फिर किसी बिल्डिंग को खरीद लिया हो, किसी एसेट को खरीद लिया हो और उसके बदले पेमेंट जो किया हो वो कैश में ना करके किस में किया हो? डिबेंचर्स में किया हो. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अदर देन कैश. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है सर? बहुत सिंपल सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. उसके लिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को समझ रखता हूँ जिससे आप लोगों को शायद बात समझ में आ जाए. क्लियर टू ऑल? देखिए एक एग्जांपल आप लोगों की बुक में दिया हुआ है इसके बारे में. एग्जांपल क्या है? एग्जांपल सुनिएगा ढंग से. एक्स कंपनी परचेज्ड एसेट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹10,45,000 फ्रॉम वाई कंपनी. It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 14% debentures of ₹100 each. Assume debentures have been issued at par at discount of 5% and at a premium of 10%. फिर सुन लीजिएगा क्वेश्चन को. एक्स कंपनी ने एक एसेट खरीदी. कितने रुपए की एसेट थी? 10,45,000. लुक एट एग्जांपल हियर इन फ्रंट ऑफ ऑन बोर्ड ऑल्सो. हाँ जी, एक्स कंपनी है, इसने एक एसेट खरीदी. Purchased an asset of ₹10,45,000. किस कंपनी से खरीदी? वाई कंपनी से. फ्रॉम वाई कंपनी. क्लियर? और परचेज कंसिडरेशन पे कैसे किया, मतलब इसका पेमेंट कैसे किया? उसने पेमेंट किया 14% डिबेंचर जिसकी वैल्यू क्या थी? ₹100 थी. Payment was made by issuing 14% debentures of ₹100 each, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी? ₹100 थी. अब इशू कितने में किया? उसके लिए आप लोगों को 3 कंडीशन दी हुई है कि ये मान लीजिए कि इशू या तो किया एट पार. पहला केस क्या है? एट पार. दूसरा केस क्या है? एट प्रीमियम. एट प्रीमियम ऑफ 10%. और तीसरा केस क्या है? एट डिस्काउंट ऑफ 5%. जिन लोगों के पास डीके गोयल की बुक है एपीसी, उसमें पेज नंबर 8.58 में क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है. वहां से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, या फिर मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया है. आप लोग लिखना चाहे तो एक बार इसको स्टॉप करके वीडियो को लिख सकते हैं क्वेश्चन को. इन द नेक्स्ट फेज आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके. हाँ जी, क्वेश्चन था कि एक्स कंपनी ने वाई कंपनी से एसेट खरीदा. हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक्स कंपनी की बुक में कर रहे हैं जो एसेट खरीद रही है, क्योंकि डिबेंचर वही इशू करेगी. क्लियर टू ऑल? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4, बुक्स ऑफ एक्स कंपनी. क्लियर? एंट्री नंबर 1 क्या एंट्री पास करेगी जब एसेट खरीदेगी? तो डेबिट व्हाट कम्स इन? एसेट आई, एसेट्स अकाउंट या एसेट अकाउंट डेबिट. 2 कैश में खरीदते तो 2 कैश कर देते या बैंक कर देते, बट उधार में खरीदा है तो वेंडर का नाम लिखना होगा. एंट्री इज वेरी सिंपल. किससे खरीदा? वाई कंपनी से. टू वाई कंपनी. अमाउंट इज 10,45,000. 10,45,000. एज सिंपल एज दैट. नाउ हमें क्या करना है? वेंडर को पेमेंट करना. हु इज द वेंडर? वाई कंपनी. पेमेंट कैसे करेंगे हम लोग? वाई कंपनी अकाउंट डेबिट. पेमेंट करना कैसे है हम लोगों को? पहला केस क्या था? डिबेंचर इशू किया लेकिन पार पे किए, तो पेमेंट किस में किया? हम लोगों ने डिबेंचर्स में किया. सिंपली क्या लिखेंगे? क्या दिया वाई कंपनी को हम लोगों ने? टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट. दैट्स द एंड ऑफ डिस्कशन. क्लियर? कितने रुपए पे करने हैं अपने को? 10,45,000. 10,45,000. नाउ डू रिमेंबर
यहाँ पर एक काम आप लोगों को और करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि आपने कितने डिवेंचर्स दिए हैं बाई कंपनी को। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू कितना पेमेंट किया आप लोगों ने, बहुत सिंपल है 10,45,000 का, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने तो एक डिवेंचर की वैल्यू क्या है 100 इज द फेस वैल्यू। हम डिवाइड फेस वैल्यू से नहीं करते हैं, हम इश्यूड प्राइस से डिवाइड करेंगे कि हमने कितने दिए, कितने पैसे दिए उससे डिवाइड करना है। 100 रुपए के बदले आपने 100 रुपए दिए हैं तो डिवाइड किससे करोगे 100 से। तो कितना आ गया अमाउंट आप लोगों का, ये 10,450 डिवेंचर्स आप लोगों ने दिए हैं बाई कंपनी को फॉर दिस पर्टिकुलर एसेट। क्लियर, दिस इज द केस व्हेन इशूड एट पार। नाउ टेक द सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है जब डिवेंचर्स इशू किए जाए 10% प्रीमियम पे, मतलब डिवेंचर था कितने का 100 रुपीज का और इशू कितने में किया, इशूड एट 110, 10% प्रीमियम हो गया ना, 10 रुपए का प्रीमियम, तो इशूड कितने पे किया आप लोगों ने 110। अब आप लोगों को इसकी एंट्री पास करनी है। पहले एंट्री सेम चलेगी, सेकेंड एंट्री में वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर तक ठीक है काम, लेकिन क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया गया है तो प्रीमियम को क्रेडिट भी करना पड़ेगा, और प्रीमियम कौन से अकाउंट में जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ अमाउंट निकालने के लिए पहला काम आप लोगों को नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इधर देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग नंबर ऑफ डिवेंचर्स। नंबर ऑफ डिवेंचर्स, पेमेंट कितना करना था आप लोगों को, वही बात 10,45,000 का, डिवाइडेड बाई 100 नहीं करेंगे अब, क्योंकि 100 तो फेस वैल्यू है, आपने कितना पैसा दिया है 110 का एक डिवेंचर दिया है आप लोगों ने, तो 110 से इसको क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, अमाउंट विल बी 9,500 डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स दिए आप लोगों ने उस कंपनी को 9,500। अब इसका अमाउंट आप लोग अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डिवेंचर्स में कितने आएंगे, जितने के डिवेंचर्स थे 100 रुपीज का था, तो सिंपली कितना आ जाएगा 9,50,000। कैसे आया 9500 इंटू 100, और 9500 इंटू 10 रुपए का क्या था प्रीमियम था, तो 95,000 का क्या आ जाएगा तुम्हारे पास प्रीमियम। क्लियर टू ऑल, ठीक है। दिस इज व्हेन द कंपनी विल इशू डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट, सॉरी एट ए प्रीमियम। नाउ द थर्ड केस, अगर कंपनी किस पे इशू करती है डिवेंचर्स, डिस्काउंट पे इशू करती है, तो कंपनी का तीसरा केस कौन सा हो गया, 5% डिस्काउंट पे कंपनी ने क्या किए डिवेंचर्स इशू किए। डिस्काउंट पे 100 रुपीज का डिवेंचर था, लेकिन इशूड कितने में किया, इशूड एट ₹95, क्योंकि 5 रुपए का क्या हो गया डिस्काउंट। क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, अमाउंट कैसे आएगा, लुक एट द अमाउंट। हाँ जी, पैसा देना है भाई कंपनी को, लेकिन डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट करेगी कंपनी, किस नाम से डेबिट करेगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, क्लियर, टू 14% डिवेंचर्स, एज सिंपल एज दैट। अब वाई कंपनी को कितने पैसे दिए जाएंगे, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। वाई कंपनी को उतने ही दिए जाएंगे जितने कंपनी मांगती है। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट हियर। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिवेंचर्स। अब नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आएंगे तुम्हारे, पेमेंट कितने का करना था 10,45,000 का, डिवाइडेड बाई 95, डिवाइडेड बाई 95, क्योंकि 100 रुपए के डिवेंचर को इशू कितने में किया है आप लोगों ने 95। क्लियर, जब डिवाइड करेंगे आप लोग तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएंगे तुम्हारे 11,000। क्लियर, देन 11,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए। क्लियर, इसको 95 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अमाउंट यहाँ पे 10,45,000। देने कितने हैं अपने को पूरे 1045, तो उसको 1045 ही देने पड़ेंगे। क्लियर, और 5 रुपए का क्या हो गया डिस्काउंट, तो 11,000 इंटू 5 55,000 का तुम्हारा क्या आ जाएगा डिस्काउंट। टोटल अमाउंट कितना हो गया डिवेंचर्स का 11। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द थर्ड कंडीशन व्हेन द डिवेंचर्स विल बी इशूड एट अ डिस्काउंट। क्लियर टू ऑल। तो ये है आप लोगों का अदर देन का कैश, सॉरी अदर देन का केस, जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है किस पर्पस के लिए, अदर देन कैश। ये जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल था, जिसमें मैंने सिर्फ ये बताया आप लोगों को कि एक एसेट खरीदेगी उसका आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है। नाउ वी विल टेक एन अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ताकि आप लोगों को और चीज क्लियर हो जाए।
हाँ जी, अगेन आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम योर एपीसी बुक, डीके गोयल बुक. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए एक बार आप लोग. क्वेश्चन नंबर 13, गुंजन लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹25 lakhs. गुंजन लिमिटेड ने वृंदावन लिमिटेड का एक रनिंग बिजनेस परचेज किया है कितने रुपए में? 25 लाख रुपए में. लुक एट द क्वेश्चन हियर एवरीवन. पेबल 4 lakh बाय चेक एंड फॉर द बैलेंस इशूड 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%. क्या मतलब हुआ इसका? ये 25 लाख रुपए कैसे पे करने हैं? 4 लाख रुपए किसमें पे करने हैं? चेक में, मतलब बैंक से पे करने. बाकी जितना अमाउंट बचता है, मतलब 21 लाख रुपए के लिए आप लोगों को डिवेंचर्स इशू करने हैं, जहां पर डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 100 रुपीज, लेकिन इशू कितने में किया जाएगा? 5% प्रीमियम पे, मतलब 1,05,105 पे. क्लियर? ये असेट और लाइबिलिटीज कंसिस्टेड है बिजनेस में क्या क्या है. लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख रुपए का है, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपए का है, पेटेंट 40,000 रुपए का है, डेटर्स 7 लाख रुपए के हैं, स्टॉक 5 लाख रुपीज का है, डेट क्रेडिटर्स 1,20,000 के हैं. आप लोगों को क्या पास करनी है? एंट्रीज पास करनी है. लुक एट द एंट्री. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम एपीसी. देखिए, क्वेश्चन था गुंजन लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया वृंदावन लिमिटेड का. वही बात, हमें कहाँ एंट्री पास करनी है? गुंजन लिमिटेड की बुक्स में, क्योंकि जिसने खरीदा वही डिवेंचर्स देगा. तो बुक्स